बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। हर सुबह वह अपने कंधे पर एक लंबी लकड़ी रखती, जिसके दोनों सिरों पर मिट्टी के 2 घड़े लटके होते। वह उस लकड़ी को कंधे पर रखकर नदी जाती, पानी भरती और दोनों घड़ों में पानी भरकर घर वापस आती। उन 2 घड़ों में एक एकदम सही था, मजबूत और संपूर्ण, लेकिन दूसरा घड़ा थोड़ा टूटा हुआ था। उसमें एक दरार थी, जिससे हर दिन रास्ते में आधा पानी बह जाता था। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। टूटा हुआ घड़ा अंदर ही अंदर शर्मिंदा रहने लगा। वह रोज देखता कि उसका साथी पूरा भरा हुआ घर पहुंचता है, जबकि वो खुद आधा खाली रह जाता है। उसे लगता कि वह किसी काम का नहीं है। आखिरकार एक दिन उसने कांपती हुई आवाज में बुजुर्ग महिला से कहा, माँ जी, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। मैं जानता हूँ कि मैं अधूरा हूँ। आप रोज मुझे उठाकर लाती हैं, लेकिन मैं आपका पूरा साथ नहीं निभा पाता। मेरा एक हिस्सा टूटा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फेंक दें, मुझे बदल दें। बुजुर्ग महिला रुकी। उसने बड़े प्यार से घड़े को देखा। उसकी आंखों में ममता थी और मुस्कान में एक गहराई। उसने कहा, बेटा, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। अगले दिन जब वो पानी भरने गई तो उसने टूटा हुआ घड़ा उस तरफ रखा जहाँ से पानी रिसता था। रास्ते में चलते हुए महिला बोली, ध्यान से देखो इस रास्ते को, क्या दिखता है तुम्हें? टूटा हुआ घड़ा चुपचाप देखता रहा। पूरी पगडंडी के एक किनारे रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई थी। कहीं गुलाब, कहीं गेंदा, कहीं जंगली फूल। एक सुंदरता बसी थी उस रास्ते पर। बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जब तुम्हारी दरार देखी थी, तभी मैंने इस रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए थे। मैं जानती थी कि तुमसे रोज थोड़ा थोड़ा पानी गिरेगा और उसी पानी ने इन फूलों को सींचा है। तुमने अनजाने में हर दिन इन्हें जीवन दिया है, और वही फूल मैं हर सुबह मंदिर ले जाती हूँ भगवान को चढ़ाने के लिए। समझे बेटा, तुम अधूरे नहीं हो, तुम खूबसूरत हो, क्योंकि तुमने इस दुनिया को थोड़ा और सुंदर बनाया है। टूटा हुआ घड़ा अब चुप नहीं था। वो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अगर उसकी आंखें होती तो आंसुओं से छलक जाती। उसे पहली बार लगा कि उसकी कमजोरी ही उसकी कीमत है। सीख, हम सब में कुछ न कुछ दरारें होती हैं, कुछ टूटे सपने, कुछ अधूरे हिस्से, लेकिन कभी कभी उन्हीं टूटनों से कोई और मुस्कुराना सीखता है। तो अपनी कमियों से घबराइए मत, क्योंकि वो किसी और की जिंदगी में फूल खिला सकती हैं।